क्लास में क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कैसे आता है, बनता है, और ये मेरे लिए क्यों जरूरी है, और किस चीज को बनाने के लिए, किस क्वेश्चंस को हल करने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाएगा, वो भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, 10th तो आप लोगों ने बेस देख लिया बहुत अच्छे तरीके से। उसमें साइन पी बाई एच है, साइन 0 डिग्री वैल्यूज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, और सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन, हाँ ये भी है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये भी है। बस ये 4-5 फॉर्मूलाज हैं और इनके अलावा कुछ नहीं है। मेन होता है 11th। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप देखोगे तो 11th से ही मेन स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन 10th में एक नमूना दिया गया है ताकि आप सीख लें। अब जो बच्चा 11th बना ले रहा है उसके लिए 10th मामूली है, नो डाउट। ठीक है, याद रखिएगा। और जो 11th कंप्लीट कर लेगा अच्छा से, जिसका 9th और 11th, जिस बच्चे का 9th और 11th क्लियर है ना, उस बच्चे को 10th और 12th में दिक्कत नहीं होने वाली, नो डाउट। इसीलिए 9th और 11th बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जितना हो सके उतना आप समय देने का प्रयास करें। ठीक है, अनुभव बहुत बड़ा चीज होता है, तो अनुभव का बात माने। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग लेकर चलते हैं क्लास 11th के लिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जस्ट साइन ए माइनस बी में थोड़ा सा चेंजेस ला देंगे, बस माइनस में, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कोई अंतर नहीं, बस हल्का सा अंतर है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं लिखवाते जा रहा हूं, याद करते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है cos a प्लस बी इक्वल टू cos a प्लस बी। ठीक है, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b, cos a प्लस b, cos a प्लस b इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इसको 5 टाइम्स अभी पढ़ते जाएंगे ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से रटा जाए, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में फिर से मुझे फॉर्मूलाज को देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है अंतरा, क्योंकि आपके 11th क्लास के मार्क्स से मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ी हैं कि क्या। ठीक है, याद रहे, सो चूकना नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, लगना चाहिए कि हाँ सर मेरे पास नॉलेज है, आप पूछ के देखिए, मैं बताने को तैयार हूँ, नो डाउट। हाँ माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। चलिए लिखिए, अगर मान लीजिए कि यही मैं बात करूं, अगर cos a माइनस b की, अगर माइनस की बात करूं तो बस प्लस हो जाएगा, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, ये चलिए नोट डाउन कीजिए और 5 टाइम्स पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, 5 टाइम्स याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए, 5 टाइम्स याद कीजिए, जल्दी सिम्मी याद होना चाहिए ये वैल्यूज। sin 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1। ये होता तरीका याद करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b। a प्लस बी रहेगा मतलब एक बार tan a एक बार tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसका मतलब ये मत कर दीजिए जैसे हम लोग बचपन में सीखते थे 3x 1 माइनस y, तो इसका मतलब हो गया सर एक बार इसको एक बार इससे, 3x 1 जा 3x माइनस 3x 1 जा 3xy, ऐसा। सर यहाँ पर वो अलग चीज है, ये फॉर्मूला अलग चीज होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सोच समझ कर चलना है, वो चीज नहीं समझ लेना है। चलिए नंदू ने अच्छा काम किया आज, थैंक गॉड, आज वो आखिर दिन आ ही गया जब इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी। और जब tan a माइनस बी की बात आएगी, जब tan a माइनस बी की बात आएगी तो जस्ट उल्टा करेंगे, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। जब tan a माइनस बी की बात आएगी, जब tan a माइनस बी की बात आएगी तो ऊपर में माइनस ही करेंगे, नीचे में बस केवल प्लस हो जाएगा। याद करने का तरीका याद रखिए, अभी से समझते जाइए।
सर साइन ए प्लस बी याद करना होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस में होगा सर केवल माइनस लगा देना, दैट्स ऑल। सर कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस रहेगा तो सर माइनस रहेगा, बाकी सेम चीज। सर यहाँ माइनस रहेगा तो बस केवल बीच में प्लस रहेगा, बाकी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, नो डाउट। सर अगर tan की बात की जाएगी, tan a प्लस बी तो tan a प्लस बी, क्यों ऊपर में प्लस है ना तो प्लस ऊपर में ही रहेगा, नीचे माइनस होगा, इसमें माइनस है तो ऊपर माइनस ही रहेगा, नीचे प्लस होगा, ठीक है बस, बाकी वही रहेगा, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। भूलने का नहीं है, आप किसी भी 11th-12th के बच्चे से पूछे वो कंफ्यूज हो जाएगा इस चीज में, क्यों? क्योंकि वो याद करने का उसका तरीका मतलब बहुत पेचीदा था, रटा है वो, केवल आपको रटना नहीं है, केवल समझना है, समझना है केवल, बस आप समझ गए याद हो गया, समझ गए याद हो गया। tan a प्लस बी, सर tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। सर tan a माइनस बी, a माइनस बी, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। सर cos a इंटू cos a प्लस बी, सर cos a प्लस बी जब प्लस में है तो ऊपर क्या होगा, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू, और सर नीचे माइनस होगा तो प्लस, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, दैट्स ऑल, खत्म। चलिए इसको लिखिए और 5 टाइम्स पढ़िए। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a इक्वल टू 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ये जो 2a है ना, ये एंगल की बात कर रहा है ना, एंगल का दो गुना, जब एंगल का दो गुना निकालना होगा साइन 2a तो इसका फॉर्मूला बताएंगे 2 इंटू साइन का जो एंगल होगा वो इंटू कॉस का एंगल, कॉस का जो 30 डिग्री एंगल होगा तो साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करके इंटू 2 कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, साइन और जो एंगल की बात कर रहा होगा उसका दो गुना निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बहुत सिचुएशन में आप जैसे ही करेंगे कि 2 हटा देंगे तो यहाँ बाई 2 लग जाएगा, क्योंकि सर ये बाई 2 हुआ मतलब सब में बाई 2 होगा, होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब वो एंगल a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यही दिमाग लगाना पड़ता है, तो जो बच्चा समझ कर पढ़ा हुआ रहेगा वही बच्चा तो इसको चेंज भी कर पाएगा, नहीं तो वो तो बोलेगा सर इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, तो बनाएंगे कहाँ से। तो सर आपको समझना है कि जब डिवाइड इसका 2 हट गया मतलब इसमें समझिए कि सर 2 हट गया मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दिए, मतलब इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका भी 2 से डिवाइड करेंगे एंगल, तो एंगल बाई 2 हो गया ये तो आप चेंज कर सकते हो अपने से, नो डाउट, बस केवल समझ कर पढ़ना है। चलिए इसको लिखिए और 5 टाइम्स पढ़िए जल्दी। साइन 2a इक्वल्स टू, अगर साइन कॉस के फॉर्म में निकालना है तो ये, और tan के फॉर्म में निकालना है तो ये, इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों लिखिए, नेक्स्ट की बात करें, अगर मान लीजिए साइन 2a नहीं है सर, अब cos 2a है, अगर cos की बात करेंगे तो क्या इसको बदल देंगे, अगर cos की बात करेंगे तो सर क्या इसको बदल देंगे, नहीं, एकदम हटके है, इसमें डायरेक्ट हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos 2 थीटा की बात की जाएगी तो इसका मतलब है अगर इसको फाइंड करना तो ऐसा नहीं कि सर इसमें साइन 2a था तो 2 साइन a इंटू कॉस ए था, तो सर cos 2a की बात होगा तो बस इसको पलट देंगे तो इंटू में तो वही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि वो चेंज हो जाएगा, नहीं तो वो नहीं होगा, इसका डायरेक्ट चेंज हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लीज नोट डाउन। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, अगर मान लीजिए साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा देकर के निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद रहे।
ये हो गया। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू ए का ही निकालने का, इसका एक विधि है, आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर कॉस टू ए दिया हुआ सर खाली टेन का वैल्यू दिया है, तो टेन का वैल्यू दिया तो ये फॉर्मूला पुट कीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। साइन कॉस दिया है तो इससे निकालिए, अगर साइन केवल दिया है तो इससे निकालिए, अगर साइन दिया है तो इससे निकालिए, साइन कॉस दिया है तो इससे निकालिए, टेन दिया है तो इससे निकालिए। और सर अगर मान लीजिए कुछ नहीं दिया, खाली कॉस दिया है, तो क्या करेंगे सर? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरा फंसने का ही चीज है, अगर जिस बच्चे को बेसिक नहीं पता तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कर देंगे तो निकल जाएगा फिर कॉस टू एंगल, कॉस टू थीटा निकल जाएगा, नो डाउट। किसी बच्चे को डाउट? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। चलिए जल्दी। साइन थ्री ए, अगर साइन थ्री थीटा निकालना होगा तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। अगर साइन थ्री एंगल निकालना होगा तीन गुना, तो ऐसा नहीं कि सर तीन गुना कर दिए आंसर आ जाएगा, सर सवाल इस पैदा नहीं होता है। सर उस साइन थीटा को तीन गुना से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो जो साइन रहेगा, साइन का जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे साइन का वैल्यू दिया रहेगा 4/5, साइन का वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू क्या होता है? P/H। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/, अगर ये दिया हुआ रहेगा 4/5, इसका मतलब है तो सर साइन थीटा दिया हुआ 4/5। ये अब मैं क्या पुट करूंगा? थ्री साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 4/5 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब ए। साइन क्यूब ए का मतलब अंतरा, इसका मतलब है 4/5 का क्यूब, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू दिया है 4/5। हाँ, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ ना 4/5, देखिए ना मैम यहाँ, कोई डाउट? साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 4/5 क्योंकि P/H होता है, तो इसके इस साइन थीटा के जगह पे हम 4/5 रखें और उसी का क्यूब है, साइन थीटा का क्यूब है। एंगल की बात करें तो एंगल पे अगर ये पूरा का क्यूब है, ये क्यूब और ये क्यूब, ये क्यूब, और अगर मान लीजिए एंगल की क्यूब की बात करें तो एंगल अलग चीज है, एंगल मेरा अलग चीज होता है, याद रहे। एंगल में कभी भी किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है, तो हम इसको हल करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ऐसा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और 5 टाइम्स पढ़िए। चलिए एक और इंपॉर्टेंट, cos 3a इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, मतलब जस्ट इसका उल्टा, साइन वाले का जस्ट उल्टा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a माइनस 3 cos a। cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। जैसे साइन 3a में था 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, क्यूब a, साइन 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। उसी तरह cos 3a की बात करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। दैट्स ऑल। एक दूसरे से कॉम्बिनेशन फिट करके वी हैव टू लर्न। चलिए नेक्स्ट जल्दी लिखिए, पहले याद कीजिए, 5 टाइम्स पढ़िए। चलिए अब एक tan 3a का देखते हैं। सर आप ये बताइए कि एक एक चीज हमें समझाने का मेन रीजन क्या है? सर साइन पता चल गया तो कॉसिक पता चल जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, जो वैल्यू आएगा उसको उल्टा पलट कर देंगे। सर कॉस को पता चल गया तो सेक पता चल गया, सर tan पता चल गया तो कॉट पता चल गया, नो डाउट सर। तो 50 फॉर्मूला लिखने की क्या आवश्यकता है? नहीं, ठीक है सर। तो tan 3a बराबर होता है सर सेम चीज,
साइन का ही पुट करेंगे, 3tan a माइनस 4tan3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3tan² है, थोड़ा सा यहीं पर है एक्स्ट्रा, बाकी वही साइन वाला ही है। tan3a बराबर 3tan a माइनस 4tan3a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3tan²a, मतलब थीटा। ये बोले तो थीटा मतलब एंगल, खत्म कहानी। कुछ हार्ड नहीं है, जो करना है यही करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है नहीं, बहुत आसान होता है, देखने में बहुत हार्ड लगता है। जो चीज देखने में जितना हार्ड होता है वो उतना ही आसान होता है। चलिए मेरे बच्चों आगे लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि 11th में भी जो बच्चे 50% 60% लाकर सोचते हैं कि मैं बहुत पढ़ लिया हूं, वो काम नहीं होना चाहिए। मिनिमम जाए तो 93% मिनिमम जाना चाहिए, ऐसा कि सर 9th देखिए कि मैंने कितना अच्छा से पढ़ा है, वो देखिए। सिमी याद हुआ? याद हुआ आयुष? गुड। याद कर लिए? याद हो गया अंतरा? अभिषेक हो जाएगा, बोलेंगे जल्दी। चलिए अब एक और चीज पे आइए। यहाँ ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल डे में भी मिल जाएगा ऐसा, कोई पूछने के उद्देश्य से भी पूछ सकता है, जरूर नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में ही पूछे। कभी भी ऐसा रहे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 4 थीटा, मतलब 1, फिर 1 का स्क्वायर 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, ऐसा चल रहा अगर हो गया तो अगर इस यहां तक जाए, केवल यहां तक जाए तो क्या करना है, 4 तक गया तो 1/4 कर दीजिए मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय जो लास्ट में है 4, और फिर क्या कर देना है, क्या नहीं था बीच में, तो जो नहीं था बीच में उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब डिवाइडेड बाय साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय, मतलब जो नहीं था उसी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, खत्म, क्योंकि संख्या 4 है ना। मतलब इसको एक लाइन में कहा जा सकता है सर साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। कोई डाउट? एक और बात बताइए सर, cos थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, खत्म। चलिए अब इसी तरह अगर मान लीजिए tan थीटा में हो, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा, बताइए अंतरा क्या होगा? ओनली tan 3 थीटा होगा, क्योंकि ये कभी भी आप गौर फरमाइए ये tan जो है इन दोनों से थोड़ा हटके है, रह रहा है सेम लेकिन थोड़ा हटके है, तो इसमें tan 3 थीटा इसमें भी लग रहा है sin 3 sin cos, लेकिन इसमें डिवाइडेड बाय 4 नहीं होगा। चलिए नोट डाउन। जय श्री हरि। हे बाबा भोलेनाथ, शिव शंकर, मेरे महादेव, बाबा भोलेनाथ कृपा करो एक साथ। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हुआ, किसी को भी हार्ड लगा, किसी बच्चे को अंतरा कुछ ऐसा कुछ थोड़ा सा भी? अभिषेक, नंदू कुछ थोड़ा हार्ड? गुड। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी पूरा पढ़ना ही है, अभी तो और मजा आएगा। और कोई भी चीज हार्ड नहीं होता है, बशर्ते आप पढ़ कैसे रहे हो इस पर डिपेंड करता है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। चलिए आगे बढ़े। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे, 50 नंबर फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से। सर अगर कॉट ए प्लस बी हो तो, अगर मान लीजिए कि ये निकालना हो थोड़ा सा हटके हो तो क्या करेंगे बताइए, किसी बच्चे को कोई बताना चाहेंगे कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो सकता है, बोलिए। बहुत सुंदर, आप बताइए। चलिए गुड, प्रयास करना चाहिए क्योंकि आपका पहला प्रयास आपको एक मार्केट में उतरने का पहला सीढ़ी देता है, गलत हो चाहे सही हो। जब भी ऐसा रहे कॉट ए प्लस कॉट बी, जब भी रहे कभी भी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहां पर हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करते थे, कॉट ए कॉट बी होता था, यहाँ पर सबसे पहले होगा कॉट बी इंटू कॉट ए, और -1 जो नीचे लिखते थे वो ऊपर लिखेंगे, और फिर ऊपर में क्या लिखते थे, tan ए प्लस tan भी लिखते थे ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉट बी प्लस, क्योंकि सर यहाँ भी बी और ए पहले ले रहे हैं, ये जो पहले वाला है वो बाद में लेंगे, जो बाद वाला है वो ठीक है हर केस में पहले लेंगे। बात सही है, आप बोल रही हो सही कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो सेम ही आएगा सर, लेकिन याद करने में फंस जाओगे, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, तो कॉट ए जब यहाँ आप ए से करोगे ना तो यहाँ भी ये लिख दोगे, तो कभी कभी गलत इसलिए हो जाएगा कि इसका वैल्यू अगर 3 इसका वैल्यू और यहाँ पर प्लस है, इसका वैल्यू -4 दिया रहेगा, या फिर यहाँ पर अगर नीचे वाला में जब आओगी तो माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि आप यहाँ शुरू में दे दोगे तो ये -3 हो जाएगा, जबकि इसका वैल्यू होगा आंसर 3 - 4 बराबर -1, जबकि इसका आंसर होगा -7। तो बताइए गलत हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये याद करना जरूरी है। जैसे ही अगर आप कॉट ए प्लस कॉट बी करके करोगे, कॉट ए माइनस कॉट बी होगा, अगर माइनस में हुआ तो गलत, खत्म कहानी। बच्चा यही फंसता है और टीचर जानता है कि यही फंसेगा, इसलिए ऐसा ही क्वेश्चन देता है ताकि बच्चा फंस जाए, और जो बच्चा अच्छे से पढ़ा हुआ उसको क्या फंसाइएगा सर आप, वो बच्चा बेसिक नॉलेज जानता है, वो रट के नहीं आया है, वो पुट कर सकता है सर। चलिए लिखिए इसको, cot a plus cot b equals to cot b into cot a minus 1 divided by cot b plus cot a। चलिए cot a माइनस बी पर आ जाते हैं, cot a माइनस बी इक्वल्स टू सेम कंडीशन cot b इंटू cot a, लेकिन यहां पर क्या होगा +1 बाई फिर cot b माइनस cot a, है ना, ऐसा कंडीशन जो अभी मैंने बताया उसका बेस्ट एग्जांपल यही है, cot b माइनस cot a, इसमें बच्चे फंसने ही फंसने हैं नो डाउट। चलिए यहां तक फॉर्मूले पूरे लिखे, अभी और बाकी हैं वो भी कंप्लीट कराता हूं, अच्छे से समझाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया सागर, याद हो गया सारा, तो याद भी तो करने बताया जा रहा है, तो याद तो कीजिए, अगर समझ आ रहा है तो आज याद कर लोगे तो आज याद हो जाएगा, छोटा काम छोटा ही रह जाता है नो डाउट। चलिए सिमी बताइए tan 45 डिग्री, हाँ tan 45 डिग्री क्या होता है, गुड, आप बोलिए cosec 30 डिग्री, तो बोलिए चलिए याद कीजिए, ठीक है याद कीजिए, मुझे मालूम है, चलिए याद कीजिए कोई नहीं।
आप केवल सिमी थोड़ा और अच्छे से याद कर लेना, आपको अच्छा से याद होता जा रहा है। गुड आयुष, याद कीजिए अच्छे से। ये कहना क्यों कि सर मुझे 30 डिग्री बस याद नहीं है, बाकी सारा याद है, ये कौन कहता है? सर मेरा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया सर वही याद नहीं था, बाकी सारा क्वेश्चन याद था। तो कुछ सुनने वाला है? साइन ए प्लस साइन बी जब दोनों बाहर बाहर रहे, अभी हम लोगों ने पढ़ा साइन ए ब्रैकेट में ही साइन ए प्लस बी, वो पढ़ा हमने। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन ए प्लस साइन बी। वो साइन ए प्लस बी था, ये साइन ए प्लस साइन बी है, मतलब अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। वो अलग नहीं था, इसमें अलग अलग है। साइन ए प्लस साइन बी जब भी ऐसा रहे तो क्या करेंगे, 2 साइन एंगल को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने वो शुरुआत में बताया था, वो यहाँ वाला जो बता रहा था मैं, कि एंगल में 2 से डिवाइड कर दिए। जो 2a था तो साइन ए निकालना था तो a/2 जो कर दिया था, सेम चीज वही हाल होता है यहाँ, एंगल में डिवाइड हो गया। क्योंकि यहाँ 2 एंगल नहीं है ना, वो साइन 2a के लिए था, यहाँ पर केवल एंगल निकालना, इसलिए 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बाई 2। इसको मैं चेंज कर दूं क्या? नहीं, चेंज नहीं करना है। ठीक है, साइन 2 साइन ए इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। चलिए इसको लिखते चलिए, याद करते चलिए, लिखते चलिए, याद करते चलिए, लिखते चलिए, याद करते चलिए। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। कुछ डाउट है? हाँ, मल्टीप्लाई ही है, इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई ही है। अब अगर साइन ए माइनस साइन बी हो, जब साइन ए माइनस साइन बी हो तो 2 इंटू, अब माइनस है तो कॉस को पहले कर दीजिए, कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। बस इसमें क्या कीजिए, माइनस है तो कॉस को पहले कर दीजिए, नो डाउट, खत्म। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होता है? कहीं जाना है ऐसा? अगर आपको कोई डाउट है, कहीं जाना है तो आप मुझे बता दो पहले ही, काफी है उतना समय। ठीक है, चलिए, साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2। हाँ, ए माइनस बी बाई 2। और वहीं अगर माइनस की बात की जाए, साइन ए माइनस साइन बी, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, है ना। अगर माइनस रहा तो कॉस पहले आ जाएगा, और प्लस रहा तो साइन पहले आ जाएगा, बस खत्म। और ये वाला जो एंगल है वो एक ही जगह पे रहेगा, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, बस खाली साइन कॉस चेंज हो जाएगा। बस ये प्लस है तो यहाँ साइन पहले, माइनस है तो कॉस पहले, नो डाउट। ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, हार्ड कुछ नहीं होता है धरती पर, बस समझने की आवश्यकता होती है कि आप समझ कैसे रहे हो, है ना, दैट्स ऑल। चलिए जल्दी कंप्लीट कीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट 19। सर अब कॉस की भी बात करते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होगा? कॉस ए प्लस कॉस बी बताइए जल्दी। कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, जब सर साइन इसमें आ रहा है तो इसमें भी क्या आना चाहिए, 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए प्लस बी में कॉस कॉस ही होगा, कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, चलिए लिखिए, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अगर माइनस की बात की जाए,
माइनस की बात की जाए तो क्या करेंगे सर, अब माइनस आ गया तो कॉस का जस्ट उल्टा क्या, साइन, तो माइनस में जाएगा 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, और यहां बस शुरुआत में माइनस लग जाएगा, ये याद रखिएगा जरूर, ठीक है, नो डाउट। cos a माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई, जैसे cos में होता है cos a प्लस cos b इक्वल्स टू 2 इंटू cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, सेम होता है। उसी तरह नीचे में भी सेम होगा, लेकिन इसमें माइनस होगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग। चलिए नोट डाउन कीजिए। 20 फॉर्मूलाज नॉर्मल है ये। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारा स्टेप है ना, टाइमिंग चेंज करना, घंटा टू सेकेंड और मिनट टू सेकेंड वगैरह वगैरह हर चीज, फिर से उससे भी पहले आप आओगे तो रेडियन वगैरह जो देखोगे, मतलब बहुत सारा भी चीज बाकी है। लेकिन चूंकि ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं सो मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है वो बेसिक से चले, ताकि एक भी चीज छूटने को ना रहे। क्योंकि पिछली क्लास में मैं रेडियन बता रहा था तो उसमें 2 चीज छूट गई थी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी का जो लाइन वाइज है वो क्लियर होता चला जाए। तो आप सभी को क्या करना है कि जो मैं जब बता रहा हूँ वो उसी समय कंप्लीट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोबारा कोई दिन नहीं आता है। और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आज ही आप कंप्लीट कर लेते हो तो अगले दिन के लिए आप तैयार बैठोगे कि सर आज क्या बताएंगे, और मैं फुल्ली 100% एक्सेप्ट करूंगी। नहीं तो माइंड बोलेगा कि अभी तो यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर प्रीवियस होमवर्क वगैरह, तो भाई आगे क्या करोगी, तो पहले वो कर लो उसके बाद ये, तो जब तक वो करोगे तब तक ये छूट जाएगा, फिर ये करोगे तो अगला छूट जाएगा। तो क्यों ऐसा काम करना, अभी से ही जो मिल रहा है वो कंप्लीट करते चले जाए। वैल्यूज याद कर लिया आपने, वो कंप्लीट करना है, ठीक है। विदाउट उसके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें आप आगे देखोगी, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो कंप्लीट करते जाइए, वो आप ही के लिए बेहतर है। चलिए किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, और नए नए क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। मैं अब चूंकि आप लोगों को ऑरली क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं जो ऑनलाइन क्लास है उसको फिनिश कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे नए चैप्टर, नए फॉर्मूलाज और नए ट्रिग्नोमेट्रीज के आइडेंटिटीज के साथ। बाकी अभी के लिए क्वेश्चन आंसर अभी करेंगे, नो डाउट, लेकिन हाँ बिना किसी हिचकिचाहट का। उसके लिए क्या करना होगा, आपको फॉर्मूलाज पूरे याद करने होंगे, ठीक है। पूरा फॉर्मूलाज अभी तुरंत मुझे याद करके सुनाइए इन द क्लासरूम, ठीक है, तुरंत। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फॉर्मूलाज के साथ आप भी याद करें और कंप्लीट करें, लिखने के बाद नोट डाउन करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें कि इस फॉर्मूला का यूज करके मैं क्वेश्चन बना सकूं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।